नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू का लेक्चर नंबर 9th आज से स्टार्ट होगा। अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024 के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर एस प्री एग्जामिनेशन, जो कि होगा 2 Feb 2025 को। हम सब तैयारी कर रहे हैं इसी दिन के लिए। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक रिव्यू से सीधे सीधे पूछे जाते हैं और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ उसी इकोनॉमिक रिव्यू की, और 100% गारंटी दे रहा हूँ कि राजस्थान अखाड़ा आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा है 101% उसी में से सारे क्वेश्चंस एज इट इज उठकर आएंगे। आप कंटेंट पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? तो ठीक है, अच्छी बात है। पहले के आप 8 वीडियो देख लीजिए। ये लेक्चर 9th है, जिसमें चैप्टर 4th जो है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में जितनी स्कीम्स, जितनी पॉलिसीज चलाई गई हैं राजस्थान सरकार द्वारा, वो सारी इस लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। एक पूरा सेक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद राजस्थान अखाड़ा की तरफ से आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ऑफ बुकलेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या एक लेक्चर भी हम बना देंगे जिसमें सारे एमसीक्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक रिव्यू से, या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार की डेटा के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, वो सारे आपको इन सारे लेक्चर्स के बाद, इकोनॉमिक रिव्यू कंप्लीट कराने के बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले बात की जानी चाहिए ग्रोथ की, ठीक है? ग्रोथ और ग्रोथ रेट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट की बात की थी, वैसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट की बात करेंगे। कहाँ कहाँ? करंट प्राइसेस में और कांस्टेंट प्राइसेस में। करंट प्राइसेस में कितनी है? करंट प्राइसेस में 12.43%, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस में कितनी है? 15.06%। तो इसको अपन इन डेप्थ यहाँ से शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान से देखिएगा। ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, नंबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे इस लेक्चर में, सीधे सीधे क्वेश्चन आर एस प्रीलिम्स 2024 में आएंगे। तो पहला फैक्ट यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है, कांस्टेंट प्राइसेस में पिछले फाइनेंशियल ईयर के बनस्पत इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ हुई? तो भैया वो हुई 12.43%, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस में। करंट प्राइसेस में कितनी ग्रोथ रेट हुई? करंट प्राइस में हुई 15.06%, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब इससे पहले मैंने आपको एग्री सेक्टर का भी बता दिया था, ठीक है। एग्री सेक्टर में कांस्टेंट प्राइसेस में कितनी हुई थी आप रिकॉल कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कांस्टेंट प्राइसेस में 2.13% जो थी वो ग्रोथ रेट थी कांस्टेंट प्राइसेस में। और करंट प्राइसेस में भी आप गेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कितना है। अगर आपको याद आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ 9.64%, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कांस्टेंट प्राइसेस में 2.13%, एग्रीकल्चर सेक्टर में करंट प्राइसेस में 9.64%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कांस्टेंट प्राइसेस में 12.43% और करंट प्राइसेस में 15.06%। ये यहाँ पर हमने देखा। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हुई है करंट प्राइसेस में, वो हुई है 28.21%, ठीक है। आगे बात करते हैं कैसे इंडेक्स की, जो हमें बताता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये एक पर्टिकुलर बेस ईयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ एक रिलेटिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर अगर आईआईपी का पूछा जाए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो वो है 2011 2012। देन अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है? ये आपको बताता है, प्राइस नहीं बताता, ये आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि एक कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज जो है उनकी प्रोडक्शन की वॉल्यूम पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी और इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी है। अगर वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब 100 से ऊपर आ रहा है, मतलब पिछली बार की बनिस्पत इस फाइनेंशियल ईयर में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, ठीक है। वो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज ए कंपोजिट इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर है दैट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस मेजर करता है मंथली बेसिस पे इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसकी एक बास्केट तैयार की गई है और एक गिवन पीरियड में उनकी वॉल्यूम में कितना इजाफा आया है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो आपको बताता है, ठीक है। डन, आगे चलते हैं।
IIP इज द लीडिंग इंडिकेटर इन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। सिर्फ IIP ही एक ऐसी चीज है जो आपको बताता है कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है स्टेट में, और ये मंथली बेसिस पे कंपाइल किया जाता है। इसकी 3 कैटेगरीज होती है। बेस ईयर मैंने आपको बता ही दिया 2011-12 होता है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सेकंड होता है माइनिंग, और थर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। डन। अब मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक आंकड़ा रहा है, ठीक है, माइनिंग का कुछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रहा है। ये जो नंबर्स हैं ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? 153.77। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। IIP आपसे सीधा सीधा पूछा जाए तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमें कह रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, ठीक है। MSME सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, MSME। अब ये क्या होता है? ये एक सब सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। इंडस्ट्रीज कई तरह की होती है, उसमें से एक प्रकार जो है वो MSME है। इसमें 3 तरह की एंटरप्राइजेस जो है, इंडस्ट्रीज जो है वो कंप्राइज हैं। कौन कौन सी है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब क्या हो रहा है, इनका जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें एक मेजर चेंज आया है। कब से चेंज आया है? जुलाई 2020 से। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन चेंज हुई है, इसका एक 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी RS मेंस 2021 के इकोनॉमिक्स पेपर में, जो पेपर 1 आता है का यूनिट 2 इकोनॉमिक्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो प्री और मेंस में बनते हैं। तो आइए बात करते हैं सीधे सीधे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है जो कि जुलाई 2020 में की गई। सबसे पहला है माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है कि किसी कोई भी एंटरप्राइज जहां की इन्वेस्टमेंट जो है ऑन मशीनरी या इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का ना हो, ठीक है। और जिसका एनुअल टर्नओवर, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डन हो गई बात, ये तो हो गया माइक्रो। अब आते हैं स्मॉल। स्मॉल में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी कर रहे हैं अपन या इक्विपमेंट कर रहे हैं। और जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 5 करोड़ और 50 करोड़ से के बीच का होना चाहिए। डन हो गई, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया। अब बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की। मीडियम एंटरप्राइज में क्या हो रहा है कि जिसका इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी और इक्विपमेंट उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना। बात आई समझ में? अगर आपका इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से कम, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम, तो वो क्या होती है? वो है माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर इन्वेस्टमेंट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है, तो वो है स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का है, तो वो हो जाती है मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसा कि यहाँ पर सीधा सीधा हमने लिखा हुआ है, जो चीजें मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से समझा दी है इजी, ठीक है। माइक्रो क्लियर हो गया। ये यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइज की बात हुई 10-50, यहाँ माइक्रो की बात हुई 1-5, सीधी सीधी वही चीज मैंने आपको टेबल बनाकर डिटेल में एक्सप्लेन की है। अब ये यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइज हो गया 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और इक्विपमेंट और प्लांट में, ठीक है, और एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। डन हो गई बात, ये कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट स्कीम आती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री मतलब स्टेट लेवल की स्कीम है, लघु मतलब छोटे इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंदर क्या हो रहा है? या तो आप नए, इसमें बेसिकली एक लोन देने की योजना है, और इस लोन में 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, और उन कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है
कि सेटिंग अप ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है, नई एंटरप्राइजेस बनाना, ये तो पहला काम हो गया। कहां पर? आइदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और ट्रेड सेक्टर में, ठीक है। या तो आप नई फैक्ट्रीज बना दी, ये पूरी फैक्ट्री बना दी, पहला बात ये हो गया। या फिर उसका एक्सपेंशन किया गया, ये एक फैक्ट्री बनी हुई थी, अब इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे और फैक्ट्री बना दी, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब या फिर इसका मॉडर्नाइजेशन हो कि ये यहाँ पर बनी हुई है और ये थोड़ी सी इसमें कलाकारी कर दी गई है, ये मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है। या फिर डाइवर्सिफिकेशन हो, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ऐड हो, ठीक है। तो उसके लिए कितने कितने रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है? 10 करोड़ तक का, ठीक है, अंडर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये योजना कब शुरू की गई? 13 दिसंबर 2019, जब कोविड-19 शुरू हुआ उसी टाइम पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू हुई, ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं, या तो आप नई एंटरप्राइज बना रहे हो, या फिर उसकी कौन कौन सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या ट्रेड सेक्टर में, या फिर उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज का एक्सपेंशन कर रहे हो, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। इस चीज के लिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और ये योजना कब से शुरू हुई? 13/12/2019 से। इसमें इसमें लोन की 3 कैटेगरीज हैं, वो 3 कैटेगरीज में आपको ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव समरी में समझा चुका हूं, लेकिन अभी एक बार और हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, ठीक है। अब ये सब लोन तो मिल सकता है, लोन तो मिल जाएगा, लेकिन मेन बात आती है इंटरेस्ट पे कि इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिल रहा है या कितना कम मिल रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा लिया जा रहा है, कितना कम लिया जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है कि 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। पहली 0 से 25 लाख, दूसरा 25 लाख से 5 करोड़, और तीसरा 5 करोड़ से 10 करोड़। डन हो गई बात। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। 20 लाख, 0 से 25 लाख के बीच में 20 लाख का लोन लिया उसने, तो उसको उसका जो लोन है उस पर एक इंटरेस्ट रेट लगेगी, मान लीजिए 12% की इंटरेस्ट रेट लग रही है। लेकिन इस योजना के तहत उसको 8% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब उसको 4% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। तो अगर वो 25 लाख से कम का लोन ले रहा है तो उसको 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। डन हो गई बात। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच का है लोन, मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए ले रहा है, या 2 करोड़ रुपए ले रहा है, 3 करोड़ रुपए ले रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? उसको 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और अगर वो 5 करोड़ से 10 करोड़ का के बीच का लोन ले रहा है, मान लीजिए 8 करोड़ या 9 करोड़ रुपए ले रहा है, तो उसको कितनी परसेंट सब्सिडी मिलेगी? 5%, ठीक है। ये डन हो गई बात। अब एक और योजना चलाई जा रही है, और ये किसको मिलेगी? स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को। डन हो गई बात। ये 3 कैटेगरीज यहां पर हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। ये तो हमने पढ़ी कौन सी स्कीम? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा यहां पर एक स्कीम और चल रही है, ठीक है। उस स्कीम का नाम क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस स्कीम का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। उसमें भी ये 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन 8% की जगह यहाँ पर SC ST एंटरप्रेन्योर्स को 9% की सब्सिडी मिलती है, 6% की जगह उनको 7% की सब्सिडी मिलती है, और 5% की जगह उनको 6% की सब्सिडी मिलती है। मतलब ये एक अलग योजना है, ये एक अलग योजना है। ये योजना हर किसी के लिए है, और ये वाली योजना सिर्फ दलित एवं आदिवासी लोगों, SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां मैंने एक रिलेशन के अनुसार बता दिया कि जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उसमें 8, 6 और 5% की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, उसमें 1% ज्यादा का बेनिफिट यहां पर मिलता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वो है। एक्सपोर्ट मतलब राजस्थान से बाहर विदेशों में क्या क्या माल मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, उनसे कितनी विदेशी आय जो है वो प्राप्त हो रही है, वो चीज क्या कहलाती है? एक्सपोर्ट कहलाती है। मतलब निर्यात करना। अब निर्यात में राजस्थान में क्या क्या कैटेगरी आती है? सबसे पहले कैटेगरी, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट होने वाली क्या चीजें हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? मेटल,
फोर्थ नंबर पे क्या है, टेक्सटाइल, और फिफ्थ नंबर पे क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स। ये सारी चीजें जो हैं वो राजस्थान से सबसे ज्यादा टॉप फाइव एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज हैं, जिनको आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स, सेकंड जेम्स एंड ज्वेलरी, थर्ड मेटल, फोर्थ टेक्सटाइल और फिफ्थ हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, ये टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स है। और ये एक्सपोर्ट आइटम्स ही कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर देते हैं एक्सपोर्ट्स का, टोटल एक्सपोर्ट का 65%। ये एक दूसरा फैक्ट है, ये टॉप 5 कमोडिटीज ही क्या करती है, 65%। ठीक है, और कितने का एक्सपोर्ट हुआ है टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 83,704.24 करोड़ रुपीस का। डन हो गई बात। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, टोटल 65% कंट्रीब्यूट हो रहा है। और टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ इनका नहीं, पूरे 100% का, ये तो सिर्फ 65% है, पूरे 100% का वो हुआ है 83,704.24%। डन हो गई बात, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कितना परसेंट है पिछली बार से, ये पूछा नहीं जाएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम की तरफ बात करते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक क्या होता है कि एक्सपोर्ट एक थोड़ा टेक्निकल इशू है। ठीक है, मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटीज है इसमें, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक आदमी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या शानदार ड्राइंग है मेरी, एक आदमी जो कोई भी एक चीज जो है, मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग को ये एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, तो ये क्या करता है कि एक कंपनी से सलाह लेता है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो इसको सलाह देते हैं किस तरह एक्सपोर्ट होगा, पेपर वर्क ये कंपनी करवाती है, पूरे सारे काम ये कंपनी, ये एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, इसको कुछ भी नहीं पता, ये जीरो है एक्सपोर्ट के मामले में। इसने इस कंपनी से बात की, इस कंपनी ने सारा पेपर वर्क वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह सब दिलवाया, और ये अंगूठी जो है ये बाहर इसने एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, फिर जो पैसा आया उसमें से एक पार्ट जो है वो इस कंपनी ने रख लिया। तो यहाँ ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है, with the aim of providing information to such entrepreneurs of the state who are unable to directly export their goods due to lack of knowledge of export process, documents and market information, and they are exporting their goods through middlemen। मतलब इन्हीं लोगों को टारगेट करना है। ये वो लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। किस चीज का लैक ऑफ नॉलेज है, एक्सपोर्ट प्रोसेस का, डॉक्यूमेंटेशन का, या ये जो मार्केट, जिस मार्केट में इनको एक्सपोर्ट करना है उस मार्केट की इंफॉर्मेशन का। और ये जो है ये अपने आइटम्स, ये आइटम जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू अ मिडिल मैन। ठीक है, तो इन मिडिल मैन को हटाना है। इन मिडिल मैन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करवानी है थ्रू दिस वेरी ब्यूटीफुल स्कीम। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कीम ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन वाज स्टार्टेड इन 2012। ये ऐसा नहीं है आज से शुरू है, ये 2012 से शुरू है। ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता कैसे चलेगा, जब वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इट इज नोटवर्थी दैट राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, मिडिलमैन को हटाना, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इनको डॉक्यूमेंटेशन की इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, एक्सपोर्ट प्रोसेस के बारे में बताना, और एक्सपोर्ट रिलेटेड डिफिकल्टीज जो है उनको सॉल्व करना। एक्सपोर्ट रिलेटेड डिफिकल्टीज जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर है उनकी ट्रेनिंग देना, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है। मतलब राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, पहले 33 थे, अब 50 हो गए, और भविष्य का पता नहीं कौन से जिले रद्द कर दिए जाए, और फाइनल क्या आउटकम निकले वो बीजेपी सरकार ही जानती है। ठीक है, अभी के लिए हम 50 पकड़ के चलते हैं, 50-51 लगभग जितने भी हैं। ठीक है, और मेजर 33 ही चलते हैं अभी। अगर ये जो क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती है, इनमें चीज़ें क्लियर नहीं है तो अभी चलने दो। लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, इसमें जो 50 नंबर ऑफ वो हैं, उन्हीं के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट हम हाईलाइट करेंगे, एक प्रोडक्ट पर ही फोकस किया जाएगा जिसको हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई करना। एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे जयपुर है, जयपुर का हमने एक पर्टिकुलर चीज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जैसे जयपुर की हमने आइडेंटिफाई की हुई है ब्लॉक प्रिंटिंग।
ठीक है, या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एग्री इम्प्लीमेंट्स, तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले तो होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा प्रमोट द प्रोडक्ट्स, अब इन दोनों प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। एंड सर्विसेज विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट मतलब जयपुर से अपन ने ये दो चीजें ले ली, इसको आइडेंटिफिकेशन हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया। और ट्रांसफॉर्म ईच डिस्ट्रिक्ट पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब, मतलब जयपुर को हमने एक्सपोर्ट हब बना दिया ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया झालावाड़, ठीक है, तो झालावाड़ का क्या हमने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहला प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई क्या किया, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज आइडेंटिफाई किया और इस ऑरेंज को हमने प्रमोट किया ताकि हम झालावाड़ को एक्सपोर्ट प्रमोशन हब, पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब बना सकें ऑफ ऑरेंज एक्सपोर्ट, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैव आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक पूरी लिस्ट दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, ओरिजिनल वाले में। मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दिए हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक दो दो जो है वो सारे जितने भी, जैसे शाहपुरा है उसकी फड प्रिंटिंग, फड पेंटिंग कर दिया, ठीक है। श्रीगंगानगर है उसका किनो कर दिया, टोंक का स्लेट स्टोन, सांचौर की स्पाइसेस, ठीक है, प्रतापगढ़ की ठेवा आर्ट, इस तरह से सारी चीजें वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन से लिंक्ड है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये स्कीम भी मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समरी में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मतलब स्टेट लेवल की ये एक स्कीम है, ठीक है, स्टेट लेवल की स्कीम है। लघु वाणिज्यिक वाहन मतलब ऐसे वाहन जो स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स है, ठीक है, एलसीवी इसको जिसको कहते हैं, लार्ज कॉमर्शियल व्हीकल, स्मॉल एससीवी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल स्वरोजगार योजना, ठीक है। खुद खरीद कर खुद का बिजनेस से स्टार्ट किया जाए। ये योजना कब शुरू हुई, 11 अक्टूबर 2022 में ये योजना शुरू होती है। डन, 11 अक्टूबर 2022 with the aim of creating self employment opportunity in the state, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टेट में क्रिएट की जा रही है। इन द स्कीम द एप्लीकेंट शुड बी इन द एज ग्रुप बिटवीन 18 to 45 ईयर्स, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, 18 से 45 साल तक के जो लोग हैं वो ही इस स्कीम में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना है, स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना है जिसकी मार्केट वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 लाख रुपीज, ठीक है। अगर आप 15 लाख रुपए तक का व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, या तो आपको मिलेगी 10% या फिर आपको मिलेगी 60,000 रुपीज, जो भी कम हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 15 लाख का आपने व्हीकल खरीद लिया तो 1.5 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 15 लाख का आपने व्हीकल खरीदा है तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी, 60,000 रुपीज या फिर 10% विच एवर इज लेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि 60,000 जैसे 15 लाख का फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, 15 लाख का आपने एक व्हीकल ले लिया तो 10% कितनी होती है, 1.5 लाख, और 60,000 से ज्यादा है वो तो मिनिमम क्या है 60,000, तो आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और 60,000 रुपीज ही मिलेंगे व्हीकल मैन्युफैक्चर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आप महिंद्रा का कोई वाहन लेते हैं या आप टाटा का कोई वाहन लेते हैं तो आपको 60,000 रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और इक्वलेंट अमाउंट बाय द कंसर्न्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर। व्हीकल्स विद ऑन रोड प्राइस अप टू 15 लाख आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। बात समझ में आई। कब से शुरू हुई है स्कीम, 11 अक्टूबर 2022 से। कौन कौन इस स्कीम में लाभ ले सकता है, 18 से 45 साल तक के लोग। कितने तक का व्हीकल, 15 लाख ऑन रोड प्राइस। सब्सिडी वगैरह कितने की मिलेगी, या तो 10% की या 60,000 की, जो भी कम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और इक्विवेलेंट अमाउंट कौन देगा, व्हीकल मैन्युफैक्चर देगा, चाहे वो टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, या XYZ अशोक लेलैंड हो, या कोई भी XYZ हो, ठीक है। बस ये इतनी सी ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट्स पर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 18 से 45 साल कितने साल तक के लोग जो है वो इस योजना में काम कर सकते, इसका फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिशियरी लाभार्थी बन सकते हैं, तो वो है 18 to 45 ईयर्स, ठीक है। थर्ड क्या हुआ, कितने लाख तक का ऑन रोड प्राइस व्हीकल, 15 लाख, कितनी परसेंट सब्सिडी, 10% या 60,000 रुपीज विच एवर इज लेस।
डन। नेक्स्ट स्कीम, वही स्कीम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मैंने आपको बताया था, वही चीज यहाँ पर आ गई फॉर SC/ST कैटेगरी। ठीक है, SC/ST कैटेगरी के लिए ये स्कीम है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, दलित और आदिवासी लोग जो कि राजस्थान में रह रहे हैं, ये एक राजस्थान लेवल की स्कीम है, उनका उद्योग प्रोत्साहन करना है। कब से ये स्कीम शुरू हुई? 8 सितंबर 2022 से ये स्कीम स्टार्ट हुई। वो स्कीम कब से शुरू हुई थी, है ना? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, वो स्कीम शुरू हुई थी 13 दिसंबर 2019। ठीक है, इसमें क्या था, 3 कैटेगरीज थी, 0 से 25, 25 से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 10 करोड़। डन हो गई बात। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या कितनी परसेंट सब्सिडी मिल रही थी? 8% इंटरेस्ट इंटरवेंशन। ठीक है, 6% इंटरेस्ट इंटरवेंशन और 5% इंटरेस्ट इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन। डन। ये तो किसमें था? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 को हुई। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी, इसमें सब कोई भी एनरोल कर सकता है 18 से 45 तक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 जो कि 8 सितंबर 2022 को हुई, उसमें कितना इंटरेस्ट सबवेंशन होगा? ठीक है, कैटेगरीज वही 3 है, 0 से 25 लाख, 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। 8% की जगह वो हो जाएगा 9%, 6% की जगह हो जाएगा 7%, 5% की जगह हो जाएगा 6%। एंड ये 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है। 9% ऑन द लोन्स ऑफ लेस देन 25 लाख, 7% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द लोन्स फ्रॉम 25 लाख टू 5 करोड़, 6% ऑन लोन्स फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। डन हो गई बात। इसके अलावा क्या मिलेगा? मार्जिन मनी ग्रांट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% जो है वो मनी ग्रांट आपको मिल जाएगी, या फिर आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, विच एवर इज लेस। आपने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है, तो 1 करोड़ का 25% कितना होता है? 25 लाख रुपए, तो आपको 25 लाख रुपए मिल गए। आपने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है, तो आपको 25% कितना हुआ इसका? 50 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 लाख की भी लिमिट है, तो 2 करोड़ में भी 25 लाख मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम आप 25 लाख या फिर 25% ऑफ द कॉस्ट आप ले सकते हैं। SC/ST कैटेगरी वाले जो बेनिफिशरीज हैं अंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है? सबसे पहला फैक्ट तो इस योजना में ये आएगा कि योजना स्टार्ट कब से हुई। 19 मई 2023 से ये योजना स्टार्ट हुई, नई योजना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कब से कब तक शुरू हो रही है? इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। ठीक है, ये इसका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का इसका डेटा है। डन हो गई बात। और इसको एक्सटेंड किया गया है 31 जुलाई 2024 को, एक ऑर्डर के द्वारा जो 15 मार्च को आया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, यूथ को युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री है तो ये स्टेट लेवल की है, और एज लिमिट कितनी है इसमें? 18 से 35, क्योंकि यूथ को ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 18 टू 35 कब स्टार्ट हुई? 19 मई 2023। एज लिमिट कितनी है? 18 से 35। ठीक है, यंग, और वो ग्रेजुएट भी होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट एजुकेटेड यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के होने चाहिए, 18 से 35 एज लिमिट होनी चाहिए, और एजुकेटेड ग्रेजुएट एजुकेटेड लोग होने चाहिए। ठीक है, न्यू वेंचर इन मैन्युफैक्चरिंग में उनका न्यू वेंचर होना चाहिए, सर्विस में या ट्रेड सेक्टर में। ठीक है, 2 कैटेगरीज में बनाई है, 0 से 25 लाख और 25 लाख से 1 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी? 8% की, और यहाँ 6% की। डन। ठीक है, अंडर दिस स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडी इज पेएबल ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक ये लोन आपको मिल सकता है। किस किस को मिलेगा? जिसकी एज लिमिट कितनी है? 18 से 35। ठीक है, 18 से 35 कब ये शुरू हुई? 19/5/2023 को। कैटेगरी कितनी है? 25 लाख से कम और 25 लाख से 1 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिल रही है? 8% और 6% रेस्पेक्टिवली टू द कैटेगरीज। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ तक हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ठीक है, उसका हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ जो है वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं इसका अलग से और लूँगा। मैं शॉर्ट लेक्चर ही ले रहा हूँ ये 30-30 मिनट्स के, ताकि बहुत लंबे लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए बोरिंग हो जाते हैं। तो 30 मिनट्स में हमने एक आधा चैप्टर कंप्लीट किया है, आप इसका रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट ही लेने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड राजस्थान अखाड़ा कराएगा, और ऐसा मटेरियल होगा वो कि आप उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कोई नोट्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सीधे ऑथेंटिक मटेरियल जो है वही राजस्थान अखाड़ा आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, और हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। थैंक यू फ्रेंड्स।